हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12th फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम है विद्युत धारा। से पढ़ने वाले हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है विशिष्ट चालकता एवं धारा घनत्व में संबंध। सबसे पहले हम समझेंगे विद्युत धारा घनत्व क्या होता है, उसके बाद उसकी विशिष्ट चालकता समझेंगे और इसके बाद दोनों में संबंध स्थापित करेंगे। यदि आप पर पहले से धारा घनत्व और विशिष्ट चालकता पता है तो मुझे थोड़ा सा नचा दें, मतलब वीडियो को थोड़ा सा स्किप करके डायरेक्ट आप वो डेरिवेशन देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं पहले आपको दोनों चीजों को ठीक से समझाऊंगा, उसके बाद इसका डेरिवेशन करेंगे। सो मैं हूं श्रीधर आचार्य और वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो बच्चों, सबसे पहले आपको हेडिंग लगानी है क्या, धारा घनत्व। तो धारा घनत्व को समझने के लिए सबसे पहले हम एक चालक तार लेते हैं। ये एक चालक तार है बच्चों, और इस चालक तार की जो लंबाई है वो हम रख देते हैं L। ये रखी L लंबाई, और इसके बाद इस चालक तार का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, जिसको हम अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल भी कहते हैं, वो रखा अपन ने कितना, A रखा। और इस चालक तार के सिरों के बीच में हमने क्या किया, भी विभवांतर लगा दिया। यहां पर चालक तार के सिरों के बीच में भी विभवांतर लगा देते हैं, ठीक है। बड़ा वाला डंडा इसको हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, छोटा वाला डंडा इसको हमेशा नेगेटिव लेते हैं, और इसके बाद यहां पर हम एक दाब कुंजी लगा देते हैं कि जिससे परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होगी अगर हम दाब कुंजी को दबाएंगे तो समझ लीजिए विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए दाब कुंजी को हमने दबाया, तो यहां परिपथ में आई विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी, जिसके कारण इस चालक तार के सिरों के बीच में ई विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। तो बच्चों, धारा घनत्व की परिभाषा होती है किसी चालक के प्रति एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद से या अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए इसका क्षेत्रफल अपन ने कितना रखा है, ये A है तो ये भी A होगा। तो यहां से जो धारा बहेगी बच्चों, यहां से इस क्षेत्रफल से बहने वाली धारा, ठीक है, और प्रति एकांक क्षेत्रफल, तो धारा घनत्व को हम दर्शाते हैं बच्चों J से। J बराबर होगा I बटे होगा A, ये इसका सूत्र होगा धारा घनत्व का। अब बच्चों, बोर्ड एग्जाम में कई बार इसका मात्रक पूछ लिया जाता है। मात्रक क्या हो जाएगा इसका मात्रक बनेगा J बराबर I मतलब विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहां से बनेगा कि धारा घनत्व का मात्रक क्या होता है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद बच्चों, इतने क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा को क्या बोलते हैं, धारा घनत्व। यहां पर इस धारा को, जो इतने क्षेत्रफल से गुजर रही है, उस धारा को अपन क्या बोलते हैं, सदिश राशि बोलते हैं। यहां पर धारा घनत्व एक सदिश राशि होती है, सदिश राशि होती है। तो दो बातें आपको यहां से ध्यान रखनी है। पहली बात ये ध्यान रखनी है कि इसका मात्रक एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होता है। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि धारा घनत्व कैसी राशि होती है, एक सदिश राशि होती है। इसके बाद बच्चों, आपको समझना है कि चालक तार की विशिष्ट चालकता क्या होती है। तो देखो, विशिष्ट चालकता को हम सिग्मा से दर्शाते हैं, और इस चालक तार के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, इस चालक तार के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम विशिष्ट चालकता कहते हैं। मतलब क्या हो जाएगा, एक बटे विशिष्ट प्रतिरोध। जब एक के बटे में कोई राशि होती है तो उसको क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम। किसका व्युत्क्रम है, विशिष्ट प्रतिरोध का। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उसकी विशिष्ट चालकता कहते हैं, और इसको हमेशा सिग्मा से प्रदर्शित कर देते हैं। और अगर इसके मात्रक की बात की जाए, इसके विशिष्ट चालकता के,
सो मात्रक बराबर होगा 1 बटे सिग्मा बराबर 1 बटे विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है या प्रतिरोधकता भी कहते हैं, ओम इंटू मीटर। तो यहां पे आ जाएगा कितना, ओम इंटू मीटर। ठीक है, और इन दोनों को जब अपन ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स, ये इसका मात्रक हुआ। सो बच्चों अब इन दोनों में मतलब धारा घनत्व और विशिष्ट चालकता में संबंध की बातचीत कर लेते हैं। तो इसके लिए आप लिखोगे, माना किसी चालक तार की लंबाई है L और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है A, चालक तार के सिरों के बीच V विभवांतर लगाने पर I विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तब इस चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध होगा बच्चों रो बराबर RA अपॉन होगा L। ठीक है, अब यहां पर R का मतलब क्या होता है, प्रतिरोध। तो हम जानते हैं कि प्रतिरोध R बराबर होता है V बटे I। ठीक है, प्रतिरोध की परिभाषा आपको पता होगी, चालक तार के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर और उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I के अनुपात को चालक तार का कहते हैं प्रतिरोध, R बराबर V बटे I। तो यहां पर हम R की जगह जब मान रखेंगे तो ये हो जाएगा रो बराबर V बटे I इंटू A बटे L। होगा कि नहीं, थोड़ा सा इसको और अरेंज करके लिखोगे तो ये हो जाएगा रो बराबर V बटे L इंटू A बटे हो जाएगा I। तो क्या हम इसको आगे ऐसे लिख सकते हैं, रो बराबर, तो क्या हम इसको आगे ऐसे लिख सकते हैं, रो बराबर V बटे L बटे I बटे A, ऐसा लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। या फिर एक बार फिर से ऐसे समझ लीजिए, ये मैन बटे है तो इसको अपन ऐसे ही लिखते हैं V बटे L और इसको पलट देते हैं तो कितना हो जाएगा A बटे I, मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों आगे देखना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम E से दर्शाते हैं और E बराबर कितना होता है V बटे L। चालक तार के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर और चालक तार की लंबाई के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कहते हैं। तो यहां पर यह सूत्र बन गया। तथा धारा घनत्व, धारा घनत्व को किससे दर्शाते हैं, 2 मिनट पहले ही अपन ने देखा है, धारा घनत्व को अपन दर्शाते हैं J से, और J बराबर कितना होता है I बटे A। ये दोनों मान इसको अपन चाहें तो समीकरण नंबर 1 दे देते हैं और लिखते हैं समीकरण 1 में मान रखने पर, तब ये बच्चों हो जाएगा रो बराबर V बटे L, तो इसकी जगह आ जाएगा कितना, E आ जाएगा, बटे I बटे A धारा घनत्व होती है तो इसको अपन लिख देते हैं J। अब J का तिर्यक गुणा करोगे तो ये हो जाएगा रो इंटू J इक्वल हो जाएगा कितना, E। इसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, देखिए अगर हम रो का तिर्यक गुणा कर दें तो यहां पर हो जाएगा J बराबर 1 अपॉन रो। ठीक है, यहां से रो बटे में जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन रो और इंटू आ जाएगा कितना E। अब 1 बटे रो मतलब किसी चालक तार के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उसकी विशिष्ट चालकता कहते हैं और किससे दर्शाते हैं, सिग्मा से। सिग्मा इक्वल कितना होता है 1 बटे रो, वैल्यू रखोगे तो कितना हो जाएगा J बराबर सिग्मा इंटू हो जाएगा E। J मतलब क्या होता है, धारा घनत्व। तो धारा घनत्व बराबर विशिष्ट चालकता
और इनटू विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सो ये हुआ धारा घनत्व और विशिष्ट चालकता में संबंध। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।